हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वणकम एंड सत श्री अकाल। आपका स्वागत है न्यू फाइव स्टडी आपके चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर थ्री का क्या नाम है बच्चे? मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, उसको हम लोग आज बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हमारा एक छोटा सा मोटिवेशन है। मोटिवेशन देखिए बच्चे क्या है कि कहता है कि हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होना, जो भी बोल रहा है कि हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का जो संकल्प है ना, कि आपने अपने आप को है जो संकल्प लिया है कि हम सफल हो के ही रहेंगे, ठीक है, वो जो है ना वो किसी भी और दूसरे संकल्प से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने सोचा है कि आप अपने एग्ज़ाम को है जो एकदम क्वालिफाई करिएगा 95 प्लस से, ठीक है, तो आपने ये संकल्प ले लिया। अब ये संकल्प ले लिया, इसके सिवाय और भी कुछ ले रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि मान लिया खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वो एक ही संकल्प एक टाइम पे लीजिए, ठीक है, और उसको फुलफिल करिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद ही आप अपने दूसरे टारगेट पे जाइए। ये नहीं कि एक ही बार जो 1000 तरह का टारगेट बना लिए 5-6 तरीका का और उसमें कन्फ्यूज होकर रह गए। नहीं, हमेशा एक टारगेट बनाइए और उसको टाइमली एकदम कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़िए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल। क्या चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले थे? मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल में क्या है, पहले ये है क्या वो हम लोग को समझते हैं। हम लोग बहुत ही पहले से ये बात जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं? नहीं जानते, बताते हैं कि मेटल क्या है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो जो येलो वाला कलर दिख रहा है आपको, येलो वाला, ये सब नॉन मेटल है। क्या है बच्चों? नॉन मेटल। जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, ठीक है, यही हाइड्रोजन यहाँ पे है जो ट्रांसफ़र करके रख दिया गया है, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। यानी कि हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। और ये जितने भी येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, हीनियॉन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये जो रेड कलर में आपको जो दिख रहा है, रेड कलर में, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। क्या है बच्चों? मेटल्स हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो बोलो, ठीक है। और भी होता है, बीच में मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स को यहाँ पे ये गायब कर दिया गया है, लेकिन अभी हमारा फोकस मेटल और नॉन मेटल पे रहेगा। आगे बढ़ें? ओके। अब कहता है बच्चे कि क्या है हमारा चैप्टर हमारा कह रहा था कि मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में बताइए सर क्या होता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानने से पहले आपके दिमाग में एक बात आ जाता है कि सर अभी तक जो एलिमेंट है अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। आज तक पता है, आज तक जितने भी एलिमेंट खोजे गए हैं लगभग 118 यानी 118 एलिमेंट्स आज तक खोजे जा चुके हैं। देर आर मोर देन 19 मेटल्स, जिसमें से 90 जो है मेटल है एंड 22 नॉन मेटल्स है, और जिसमें से 22 क्या है बच्चे? नॉन मेटल्स हैं। एंड फ्यू आर मेटलॉइड्स, और फ्यू क्या है? मेटलॉइड्स हैं। मेटल क्या है अभी हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन मेटल भी क्या है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल क्या है मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम आर द मेटल्स। ये सब क्या थे? मेटल्स थे। ये जितना भी चीज़ यहाँ पे इधर दिख रहा है ये सब मेटल है, और ये वाला क्या था? नॉन मेटल था। इज दैट क्लियर? देखिए अब वही बोल रहा है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर द नॉन मेटल्स। ये सब क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक पता चल गया। अब देखिए आगे आ रहे हैं हम लोग। कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकली दिखता कैसा है? ये जो मेटल आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दिखता कैसा है सर? देखिए कैसा दिखता है बच्चों। सॉलिड्स एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। कहने का मतलब है कि जितने भी मेटल होते हैं बच्चे वो सॉलिड शेप में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम के टेम्परेचर वो आपको कैसे दिखेंगे? सॉलिड शेप में दिखेंगे। कैसा शेप में दिखेंगे आपको? सॉलिड शेप में। डक्टाइल, अगला पार्ट क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? ड्रॉन इनटू वायर। कहने का मतलब है कि मेटल्स को हम लोग वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। वायर कहने का मतलब क्या है? वही जो मैंने क्या बोलता है, कॉपर का, एल्युमिनियम का जो हम लोग वायर बनाते हैं, डक्टिलिटी होता है उसमें, डक्टाइल हो। मेलिएबल, मेलिएबल कहने का मतलब क्या है? बीटेन इनटू थिन शीट। कोई भी मेटल हो उसको पीट के एकदम थिन शीट बनाया जा सके, हम लोग उसको मेटल कह सकते हैं। सोनोरुअस हो, सोनोरुअस कहने का मतलब प्रोड्यूसेस साउंड, यानी कि उसमें साउंड करे। अगर मैं इस क्या बोलता है इस छड़ पर अगर मैं हथौड़े से मारता हूँ तो साउंड करेगा कि नहीं? अगर आप लोहे के किसी भी टुकड़े पर अगर छड़ से या फिर कोई भी
चीज़ से मारिएगा तो आवाज़ करेगा कि नहीं, तब हम समझ जाएंगे कि वो मेटल है। ठीक है, तो मेटल होने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। उन प्रॉपर्टी में कौन कौन प्रॉपर्टी था कि वो सॉलिड होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए यानी कि वो वायर के रूप में लिया जा सकता है, मेलिएबल होना चाहिए, थिन शीट बन सके, सोनोरस होना चाहिए और लस्ट्रस होना चाहिए। लस्ट्रस कहने का मतलब क्या है, नेचुरल शाइनिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है रॉड, आयरन रॉड है, दिख रहा है कितना शाइनिंग है, यानी उसमें लस्ट्रस होना चाहिए। अगला बात क्या है बच्चों, कहता है कि हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई होना चाहिए। सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये एक्सेप्शन है। क्या है, ये एक्सेप्शन है। कहता है कि सीजियम भी एक मेटल है और गैलियम भी मेटल है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है। और जैसे सॉलिड टेम्परेचर, सॉलिड है जो मेटल्स जो है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, मरकरी को छोड़ के, उसी तरीके से हाई मेल्टिंग, सारा मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है सीजियम और गैलियम को छोड़ के। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मेटल्स होते हैं बच्चे जनरली गुड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं और हीट का भी कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी, मरकरी और लीड जो है ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होते हैं। विच आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स, ये सब जो पुअर कंडक्टर होते हैं, लेड हो गया या फिर मरकरी हो गया। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स, सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं। इसलिए तो कंप्यूटर के सीपीयू में जो है सिल्वर का वायर लगा हुआ रहता है ताकि प्रोसेसिंग बहुत ही तेज से हो। हमारे घर में कॉपर की तारें लगी रहती हैं। इज दैट क्लियर, कैन वी मूव अहेड? ओके। हैव हाई डेंसिटी, अरे रे रे, इसमें डेंसिटी भी बहुत हाई होता है, पता है तुमको, डेंसिटी भी बच्चों बहुत ही हाई होता है इसका। बस यही दो अपवाद देख लीजिए, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का और पोटेशियम का बच्चों डेंसिटी कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी। ये सब एक्सेप्शन है, ये सब क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है कि मेटल होने के बावजूद भी, बताओ क्या छड़ को क्या छुरी से काट दीजिएगा क्या, आराम से केक की तरह काट दीजिएगा बर्थडे में जैसे कटता है, नहीं कटेगा। लेकिन ये जो सोडियम है और ये जो पोटेशियम है, इसको केक की तरह काटा जा सकता है क्योंकि इसका डेंसिटी लो होता है। इज दैट क्लियर? एक बार रिवाइज कराते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होता है कि सॉलिड होता है टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी है जो लिक्विड में होता है मेटल होने के बावजूद भी। डक्टाइल होता है, उसको वायर में बनाया जा सकता है। मेलिएबल होता है, क्या होता है बच्चों, मेलिएबल होता है, मेलिएबल होता है, क्या बिटेन इनटू थिन शीट बनाया जा सकता है। सोनोरस होता है, आवाज़ देता है। लस्ट्रस होता है यानी कि शाइनिंग दे सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है सीजियम और गैलियम को छोड़कर। जनरली गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, बस लेड और मरकरी को छोड़कर। और क्या बोल रहा है कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, हाईली डेंसिटी होते हैं, बस सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ही एक ऐसे चीज़ है जिसको छुरी से यानी कि चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि इसका डेंसिटी लो होता है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, कैन वी मूव अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यही मरकरी है। अभी मैंने आपको बताया था कि मरकरी क्या होता है, लिक्विड शेप में होता है। रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है, मरकरी जो है लिक्विड में होता है। कैसा होता है बच्चों, लिक्विड शेप में होता है। मेटल होने के बावजूद भी, क्या बोल रहा है, मेटल होने के बावजूद भी ये देख रहे हैं लिक्विड शेप में दिख रहा है आपको, है कि नहीं? ये मरकरी एक एक्सेप्शन है। अब आगे देखिए कह क्या रहा है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। विच आर कंपैरेटिवली पुअर, अरे तो वो पीछे वाला बात ही लिख दिया है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने मेटल समझ लिया बातों को। अब देखिए क्या कर रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल कितना बोलता है, कितना नॉन मेटल भी बोलता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल का बताइए ना सर। तो रुको ना, बता रहे हैं, देखो क्या है। अकर्स एज अ सॉलिड और गैस। नॉन मेटल क्या होता है, या तो सॉलिड में भी हो सकता है या फिर गैस में भी हो सकता है। जैसे ब्रोमीन इज अ लिक्विड। एक अपवाद क्या है, एक एक्सेप्शन क्या है कि ब्रोमीन एक है जो लिक्विड होता है, जबकि नॉन मेटल जो है हमेशा या तो सॉलिड में होगा या फिर तुमको गैस ही में देखने के लिए मिलेगा। बातें समझ में आ रहा है, या तो सॉलिड या फिर गैस में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ब्रोमीन एक क्या है, एक्सेप्शन है। जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो क्या बोलता है, नॉन मेटल जो है, क्या बोला, नॉन मेटल जो है बच्चों
नॉन मेटल है जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ अ कार्बन, इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट जो ये वाला जो आपको दिख रहा है पेंसिल के नोक पर जो आप लिखते हैं पेंसिल से, वो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। ये जो ग्रेफाइट है बच्चों, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये नॉन सोनोरस होता है। अब लकड़ी को किसी से पीटिएगा तो उतना आवाज आएगा जितना लोहे को पीटने से आवाज आएगा। आप ही बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? तो हम कैसे कहेंगे कि वो सोनोरस है? क्लियर। अब देखिए, नॉन लस्ट्रस, उसमें साइनिंग होता ही नहीं है, उसमें साइनिंग होता ही नहीं है। ओनली आयोडीन एक ऐसा बच्चा चीज़ है, नॉन मेटल है। आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें साइनिंग आ जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन है। मेटल्स फ्रॉम, क्या कह रहा है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स लाइक मैग्नीज। कहता है कि मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक एसिड रेन्स। कहने का मतलब ये है कि मेटल जो है बच्चा ऑक्साइड बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है? रिएक्शन विद एयर। अब देखिए, मेटल अगर एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? मेटल कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। या तो वो रिएक्ट कर भी सकता है और रिएक्ट नहीं भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज वही बोल रहा है जो समझा रहे थे, हाँ, कि मेटल कैन बर्न इन एयर। मेटल कैन बर्न माने उसको जलाया जा सकता है, रिएक्ट या तो रिएक्ट भी कर सकता है या डोंट रिएक्ट विद एयर, यानी कि वो एयर के साथ रिएक्ट कर भी सकता है और ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं भी कर सकता है। यानी कि अगर मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड बनाता है। इज दैट क्लियर? Some metals like sodium and potassium are kept immersed in the kerosene oil। कहने का मतलब क्या है कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो सोडियम और पोटेशियम है, इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि एज दे रिएक्ट विगोरियसली, बहुत ही तेजी से, विथ एयर एंड कैच फायर, और वो जल उठता है। अगर बचवा एकरा अगर ऐसे ही रखेगा ना हवा में तो एकदम तुरंत ही आग पकड़ लेगा, समझा? क्योंकि वो एयर के साथ सोडियम और पोटेशियम बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। सब मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली, जबकि ये सब जो है स्लोली रिएक्ट करता है इन सभी उसके मुताबिक, विद एयर एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर। और ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनीले रहता है ताकि ये आग जल्दी पकड़ता नहीं है। बस ये सोडियम में और पोटेशियम जो पगलवा है जो ऐसा काम करता है, कैच फायर करता है। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर। हाँ, मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया जा सकता है विद अ वाइट डैजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंटेशन में जलाएंगे ना तब वाइट डैजलिंग माने लाइट निकलता है। आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम के रिबन को जब जला रहे थे तो वाइट डैजलिंग लाइट निकलता है। टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, वो ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वहीं आयरन और कॉपर डोंट बर्न इन एयर। वहीं आयरन, लोहा और कॉपर जो है एयर में है जो जलता ही नहीं है, बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड जरूर बनाता है। मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर कॉपर ऑक्साइड हो गया। व्हेन हीटेड आयरन फीलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम, और उसको है जो हीट भी किया जा सकता है। क्या अब क्या कह रहा है बच्चों? कहाँ गया? क्या बोल रहा है? मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न एंड रिएक्ट विथ एयर। कहने का मतलब या तो सिल्वर हो या तो प्लेटिनम हो या फिर गोल्ड हो, वो हवा के साथ रिएक्शन करता नहीं है और नहीं जलता है। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यही बातें ऊपर में लिखी हुई थी, उसको है जो इक्वेशन बना के दे दिया है। क्या दिया है बच्चों? देख लीजिए एक बार। जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया,
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बन गया, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, है कि नहीं। अब देखिए एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ both acid as well as bases to form salt and water is called एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। अच्छा, एम्फोथेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं बच्चे, एम्फो माने दो होता है, यानी दोनों से बराबर बराबर काम कर रहा है। एम्फोथेरिक माने बराबर बराबर, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट, ऐसे मेटल के ऑक्साइड बच्चों, ऐसे मेटल के ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ बेसिक एंड एसिड, यानी बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी अगर रिएक्ट करे तो उसको हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl यानी कि एसिड से रिएक्शन कराया गया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड H2O बाहर निकल गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को है जो क्या बोलता है, सोडियम बाइकार्बाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस से जब रिएक्शन कराया गया, ठीक है, बेस से जब इसको रिएक्शन कराया गया तो सोडियम एल्युमिनेट AlO2 बन गया। ठीक है, NaAlO2 का है जो निर्माण हो जाता है बच्चे, और ये H2O बाहर निकल जाता है। मेटल्स का रिएक्शन है जो हम लोग वाटर से करेंगे, रिएक्शंस विथ वाटर। अगर हम लोग क्या बोलता है मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए वाटर का 3 फॉर्मेशन होता है। वाटर का अगर हम देखेंगे तो वाटर का स्टेट 3 टाइप का होता है। पहला तो होता है हॉट में, पहला कैसे में होता है बच्चों? हॉट में होता है हल्का। ठीक है, फिर होता है वो कोल्ड वाटर भी हो सकता है, कोल्ड फॉर्मेशन में होता है वाटर। फिर थर्ड फेज में होता है स्टीम के रूप में, भाप के रूप में रहता है, स्टीम के रूप में। अब बात यहाँ पे ये है कि वाटर हमने 3 स्टेट्स में देखा कि पहले तो हॉट वाटर होता है, दूसरा में है जो कोल्ड वाटर, थर्ड है जो स्टीम वाटर में। अब है कि जब मेटल जो है जब हॉट वाटर के साथ, कौन सा ऐसा मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन कर सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम है। कौन सा है बच्चे? मैग्नीशियम है। मेरे साथ बोलिए कौन सा है? मैग्नीशियम। अगर क्या बोलता है मेटल, ऐसा कौन सा मेटल्स है जो क्या बोलता है सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर सकता है? तो वो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, Na, K एंड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इज इट क्लियर? ऐसे मेटल्स जो क्या बोलता है वाटर के स्टीम के फॉर्मेशन के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो आयरन है और कौन है? एल्युमिनियम है। आयरन प्लस एल्युमिनियम। आप इसको याद कर कैसे रख सकते हैं कि मेटल जो है हॉट वाटर के साथ कौन सा मेटल है जो रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन करता है, स्टीम वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे Mg दिख रहा है ना, तो Mg से आप मेगा याद कर सकते हैं। मेगा जो है यहाँ पे Na, K और कैल्शियम को नाक Na से ना हो गया और क से का हो गया, नाक का क्या करें? नाक का अल्फे। ठीक है, अल्फा बोलिए या अल्फे बोलिए। तो यहाँ पे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मेगा जो है नाक का अल्फा है। मेगा नाक का क्या है? अल्फा। मेगा नाम की कोई लड़की है, उसका नाक जो है ना अल्फा टाइप का है। ठीक है, तो मेगा से आप मैग्नीशियम याद रखिएगा हॉट में। फिर कोल्ड बनेगा तो कोल्ड में क्या होगा? ना से हो गया सोडियम, के से हो गया पोटेशियम और Ca से हो गया कैल्शियम। ठीक है, और अल्फा का मतलब अल का मतलब हो गया एल्युमिनियम और Fe का मतलब हो गया आयरन। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अभी इसको केमिकल इक्वेशन से हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे अभी हम लोग समझ रहे थे बच्चों, कि सोडियम का जो है H2O के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा कि सोडियम है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? निकल जाता है, गैस बन के निकल जाता है। जब पोटेशियम जो है H2O के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन बन के ये निकल जाता है। अगला है कि जब कैल्शियम जो है H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O बन के निकल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्लेक्ड लाइम। इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा क्यों नहीं रहा है?
रुकिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्लैक्ड लाइम। एक सेकेंड रुको बच्चों, ओके, इसको हम लोग स्लैक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्लैक्ड लाइम कहते हैं। अब है कि क्या बोलता है, अब हम लोगों ने देखा था अभी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये जो है क्या बोलता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वाटर का कौन सा फॉर्मेशन के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। वही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है H2O के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और ये जो है हॉट वाटर है, क्या है, हॉट वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वहीं नाक का, मेगा नाक का, तो नाक का कोल्ड से वाटर के साथ, ठीक है। इन केस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द डबल्स ऑफ द हाइड्रोजन्स गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना, जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो ये है जो हवा माने ये जो है वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लोटिंग ड्यू टू डबल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की माने हाइड्रोजन जब निकलता है ना, जैसे मान लिया इसमें रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो रिएक्शन करवाया वाटर में कैल्शियम को कराया प्लस मैग्नीशियम को कराया, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ निकलने लगता है, ठीक है, बुलबुला बन के है जो ऊपर की तरफ बच्चों निकलने लगता है। तो वो जब निकलने लगता है, ठीक है, तो क्या बोलता है, कैल्शियम को भी है जो ऊपर की तरफ फ्लोट करवा देता है। क्या करवा देता है, फ्लोट करने लगता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब कह रहा है कि जब एल्युमिनियम को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 बाहर निकल जाएगा गैस बन के। जब आयरन को है जो H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड प्लस H2 बन के निकल जाएगा, ठीक है, इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब हम लोगों ने देखा था अल्फा का, तो अल्फा क्या है बच्चे, स्टीम के रूप में रिएक्शन करते हैं। वाटर का कौन सा फॉर्मेशन के साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के फॉर्मेशन के साथ ये रिएक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। अब कह रहा है, अब मैंने ये बताया जितना भी ये रिएक्शन है आप इसको है जो बैलेंस करिएगा, ठीक है, घर पे। ये आपको HW है, आप इसको घर पे बैलेंस करिएगा इन सभी इक्वेशंस को, ओके। अब देखिए अगला है थर्ड नंबर कि रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट क्या होता है, डिल्यूट का मतलब पतला होता है। डिल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला। डिल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला। पतला एसिड, जब हम लोग मेटल को पतला एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड में क्या होता है ना कि इसमें वाटर का मात्रा जो है, वाटर का मात्रा कम और एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग डिल्यूट कहते हैं। तो मेटल जो है डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, कौन सा मेटल जो है बच्चों डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। मेटल डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। मेटल्स रिएक्ट विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि जब मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे आयरन एक मेटल है, HCl क्या है, हमारा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसके साथ रिएक्शन किया ना तो आयरन जो है क्या बोलता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, FeCl2 बना दिया। क्या बना दिया, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। मैग्नीशियम जो है HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम MgCl2 बना दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बाहर निकल गया। जिंक के साथ रिएक्शन करके HCl क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड बना दिया, H2 बाहर निकल गया। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2 बाहर निकल गया। क्लियर। अब देखिए, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर हो गया Cu, मरकरी हो गया Hg और सिल्वर हो गया Ag। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर जो है एसिड के साथ जो रिएक्शन नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड is oxidized to water when metals react with nitric acid। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होता है इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। यानी हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है कब, जब उसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल्स को, व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर इट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड भी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन जब मैग्नीशियम और मैग्नीज को रिएक्ट विथ वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, लेकिन जब उसको पूरी तरीके से क्या बोलता है डिल्यूट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तभी उसके साथ हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी मेटल को जब सीधा सीधी क्या बोलता है नाइट्रिक एसिड से जब हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। परंतु अगर आपको मैग्नीशियम के साथ या फिर मैग्नीज के साथ अगर रिएक्शन कराना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिल्यूट लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का बहुत ही ज़्यादा डिल्यूट लेना पड़ेगा, तभी वो रिएक्ट करके आपको क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा बच्चों। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करके यानी नाइट्रिक एसिड के साथ डिल्यूट, ठीक है, के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे, अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये तो फॉर्मूला आपने जाना ही होगा, ये बना है कैसे। जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, इसको निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मैग्नीशियम प्लस नाइट्रेट, ठीक है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है, और इसका वैलेंसी 1 होता है। तो वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि इसका वैलेंसी ये जो है इसका वैलेंसी इस पे चल जाता है, इसका वैलेंसी इस पे चल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम HNO3 जैसे इसका 2 तो उस HNO3 पे आ गया ना, तो ये होल 2 पे आ गया, इसका 1 है जो इस पे आ गया, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्लियर? अब इसका वैलेंसी सारे मेटल्स का अगर आप वैलेंसी याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, वो आपको अगले वीडियो में हम समझा देंगे डिटेल से। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। अब कह रहा है कि अब हम क्या करते हैं ना कि मेटल को अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मेटल A है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B के साथ जब रिएक्शन करवाने तो सॉल्ट सोल्यूशन तो बनेगा ही A का जो था उसका क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया, और जो B का जो सॉल्ट था वो क्या बन गया, मेटल बन के साइड हो गया, ठीक है। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्ट, क्या मतलब है कि जो दुनिया के जो सारे मेटल्स है क्या इक्वली रिएक्ट करते हैं क्या, ना, सब इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉट इक्वली रिएक्ट, ठीक है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या करते हैं ना, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, क्या होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, इस पॉइंट को देखिएगा ध्यान से, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, मार के भगा देते हैं, क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन, वो उसके कंपाउंड से अलग कर देते हैं। जैसे नहीं कहते, जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोरका के मार के फाड़ देता है ना। अगर मान लिया कमजोरका के पास अगर बिस्कुट है तब ताकतवरवा जो है कमजोरका के से जाके बिस्कुट छीन लेता है, कि इसके पास ताकत है। अगर इस लेस कमजोरका के पास अगर ताकत होता तो इससे बिस्कुट तो छीन नहीं पाता, लेकिन इसके पास ताकत है, इसके पास ताकत नहीं, इसलिए इससे बिस्कुट छीन लेता है। तो ये कहता है कि जो मोर ताकतवर हैं रिएक्टिव मेटल्स हैं वो छोटका से मैंने लेस रिएक्टिव से बिस्कुट को क्या कर लेता है, छीन लेता है। यही यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए जैसे जो मैग्नीशियम था ना, मैग्नीशियम HNO3 है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और नाइट्रिक एसिड है, तो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एक से बिस्कुट क्या कर लेता है, छीन लेता है, कहता है भागो यहाँ से, क्या कहता है, भागो। अब मैग्नीशियम है जो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन को भगा देता है, भागो भागो यहाँ से, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। दिस फॉर्म्स ऑफ दिस बेसिस ऑफ द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स। तो देखिए अब हम लोग रिएक्टिव सीरीज पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने याद कर लिया ना, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका बेड़ा पार है। ठीक है, देखिए कैसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद कैसे करिएगा, जैसे रिएक्टिव, जैसे ऊपर में क्या है ना, जो ऊपर में दिखा रहा बहुत ही मोर रिएक्टिव है, सबके साथ एकदम तुरंत ही रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कस के बोलो,
डिक्रीज हो रहा है। अब नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते क्या होता है, सबसे लेस रिएक्टिव, यानी कि जो किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। मोर रिएक्टिव माने सबके साथ रिएक्शन कर लेगा, और लेस रिएक्टिव माने किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तब देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि पहले क्या है ना कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है और मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। आप कहिएगा सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल यहाँ पे क्यों डाल दिया, लेकिन इसके बीच में पड़ता है इसलिए डाल दिया इसको, ठीक है। इसे देखिए इसके चारों तरफ से ये ब्रैकेट दिया हुआ है। अब इसको याद करेंगे, कैसे करेंगे, अब इसको 3-3 पेयर करके बना के याद कर लीजिए। जैसे पहला है कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, बोलिए मेरे साथ, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हो गया। बोलिए एक बार और, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। फिर दूसरा है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। क्या है बच्चों, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। क्या है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। क्या है, कसको बोलो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, जिंक, मैगी और जिंक। फिर देखो यहाँ पे है आयरन और लेड है। क्या है, आयरन, यहाँ पे SN भी है, बीच में क्या है, SN जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, SN माने टीन, टीन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, टीन है, ठीक है बच्चे। कैसे याद करिएगा, जैसे आयरन, SN, लेड, FeSN लेड, FeSN लेड, कैसा है सन, FeSN लेड, ठीक है। हाइड्रोजन तो बेचारा बीच में है ये। अब देखो Cu यानी कॉपर, Cu यानी बाय बाय कॉपर, Ag, Hg, Ag, Hg, Ag, Hg, Ag और Au लास्ट में है, ठीक है। याद हुआ इतना। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बोलो कस के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। फिर अगला है मैगी, ऑल, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। फिर अगला है FeSN, Pb, FeSN, Pb। फिर हाइड्रोजन तो बीच में है ये, Pb के नीचे Cu, फिर Ag, Hg, Ag, उसके बाद Au। आप इसको अपने नोटबुक पे अभी तुरंत 10 टाइम, कितने टाइम, 10 टाइम बच्चे अच्छे से अभी लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपने इसको लिख लिया ना, अगर याद हो गया तो केमिस्ट्री इज तुम्हारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ही अभी आपने पढ़ा है उसको 10 टाइम में जो 3-3 गो करके लिखिए, तो पहले इसको पहले ये वाला लिखिए, ठीक है। पहले आप ये वाला लिखिए, ये तीनों, ठीक है। उसको 10 टाइम लिखिए, फटाफट लिख लिए हैं। उसके बाद फिर ये वाला लिखिए, वीडियो पॉज करके, फिर ये वाला लिख लिए, फिर ये वाला तीनों लिखिए, फिर हाइड्रोजन लिखिए, उसके बाद फिर ये वाला लिखिए, फिर ये दोनों, फिर ये। अब आपने लिख लिया, अब एक बार समूचे एक बार लिख दीजिए, 5 टाइम्स से जो समूचे लिख दीजिए, 5 टाइम्स आप समूचे लिख दीजिए। रिएक्टिव सीरीज याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको रिएक्शंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करिए। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, मेरा उम्मीद है कि आप ये वाला सीख चुके होंगे। आगे करें कि रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर टू ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ये हमने आपको भी समझा दिया। मेटल्स कैन डिस्प्लेसेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। वो दूसरे के कंपाउंड में से उसको छीन लेता है, ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। विच आर बिलो और आफ्टर इन दिस सीरीज। आगे जैसे कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे आयरन देखिए, आयरन दिख रहा है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तब देखिए यहाँ पे जो कॉपर है और यहाँ पे क्या है, आयरन है, और यहाँ पे आयरन है। अभी तो मैंने बताया कि आयरन जो है बहुत ही ऊपर है कॉपर से। कैसे, देख लो यहाँ पे कहाँ है आयरन, यहाँ पे देखो, आयरन जो है कॉपर से कितना ऊपर है, बहुत ऊपर है कि नहीं। तो ई वाला ज़्यादा रिएक्टिव ना है, मोर रिएक्टिव है। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, आयरन है जो मार के थपिया देगा एकरा से जो सल्फर ले लेगा। जैसे यहाँ पे Fe था ना, प्लस CuSO4 था कि नहीं था। तो यहाँ पे जो आयरन है कॉपर से तो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये कॉपर है जो सल्फेट के साथ कंपाउंड बने ले है। तो आयरन आएगा, एक थोपिया देगा, थोपिया के इसको भगाएगा। अब भगाने के बाद सल्फेट को ये अपने साथ ले लेगा, सल्फेट को अपने साथ लेके बना देगा FeSO4। क्या बना देगा, FeSO4। अब बेचारा है जो रोते हुए कॉपर कल्टी मारेगा यहाँ से। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ओके, यहाँ पे भी वही कर रहा है कि देखो जिंक को है जो, जिंक कॉपर है, जिंक कॉपर प्लस सल्फेट है। यहाँ पे देखो जिंक जो है ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, जिंक जो है ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से। अभी हमने आपको बताया था मैगी ऑल जिंक, मैगी ऑल जिंक। तो मैगी ऑल जिंक तो बहुत ऊपर है,
ठीक है। उसके बाद था क्या बोलता है मैगी और जिंक, उसके बाद था FeSN और PB, FeSN PB, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद